10 साल में पे रिवीजन होता है, तो 2007 के बाद जो पे रिवीजन 2017 में होना था वो एमटीएनएल बीएसएनएल में हुआ नहीं। तो नहीं हुआ तो उसके वजह से पेंशन रिवीजन भी नहीं हुआ, और पेंशन रिवीजन नहीं हुआ तो अभी 2000 के 7 के स्केल पे ही सब लोग पेंशन ले रहे हैं, जबकि महंगाई कहाँ पहुँच गई है। मतलब पूरे देश से यहाँ लोग आए हुए हैं, जितने पेंशनर्स हैं आप देख रहे हैं पीछे, तमिलनाडु, बंगाल और दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और कितने कितने स्टेट के लोग यहाँ पे मौजूद है? पूरे भारत से लोग आए हुए हैं इसमें। सारी फाइल बन करके मंत्रालय टू मंत्रालय सेक्रेटरीज में घूम रही हैं, और मार्च के बाद उसका कोई मूवमेंट नहीं है। उस पर जैसे कुंडली मार के बैठ जाते हैं लोग ना, वैसे आईएएस अधिकारी लोग कुंडली मार कर बैठ गए उसके ऊपर। जब जिस समय मोबाइल का दौर शुरू हुआ तो प्राइवेट कंपनियों को तो लाइसेंस फटाफट दिया गया, लेकिन बीएसएनएल एमटीएनएल को लाइसेंस ही नहीं मिला। आप 4G भी काफ़ी साल बाद दिया उनको, 2012-13 में शुरू कर दे दिया था जियो और कंपनियों को, एयरटेल को, लेकिन बीएसएनएल को अब दिया इन्होंने। डिमांड नहीं बोलेंगे, ये हमारा अधिकार है, तो ये हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम लोग जंतर मंतर पे आए हैं और जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो चल के हम उनसे बातचीत करते हैं कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है अभी वो क्या चीज़ का प्रोटेस्ट है और सरकार से इन लोगों को क्या मांग है, क्या डिमांड है। तो चल के हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप लोगों का क्या डिमांड है? बेसिकली हम लोग जॉइंट फोरम ऑफ एमटीएनएल और बीएसएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन से हैं, और हम लोग का डिमांड है पेंशन रिवीजन। जी, 2007 में जो पेंशन रिवीजन हुआ, आज 2023 हो गया, उसके बाद दोबारा हुआ नहीं। तो एज फॉर पीएसयू 10 साल में पे रिवीजन होता है, तो 2007 के बाद जो पे रिवीजन 2017 में होना था वो एमटीएनएल बीएसएनएल में हुआ नहीं। तो नहीं हुआ तो उसके वजह से पेंशन रिवीजन भी नहीं हुआ, और पेंशन रिवीजन नहीं हुआ तो अभी 2000 के 7 के स्केल पे ही सब लोग पेंशन ले रहे हैं, जबकि महंगाई कहाँ पहुँच गई है। मतलब 2007 के बाद जो महंगाई 2007 में जो आपको पैसे मिल रहे थे उसके बाद अभी तक आपको बढ़ा नहीं है? नहीं बढ़ा नहीं। वो 2007 में जो पे कमीशन आया था सेकंड पीआरसी, उसके बाद से पीआरसी आया नहीं, तो उसी पे कमीशन के हिसाब से अभी भी पेंशन मिल रहा है, जबकि महंगाई कितनी बढ़ गई है आपको पता है। और हमारा डिमांड ये है कि हम लोग तो रिटायर हो गए, अब एमटीएनएल प्रॉफिट बीएसएनएल प्रॉफिट कर रहा है नहीं कर रहा, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन तो है नहीं। तो उनके पे रिवीजन से हमारा पेंशन रिवीजन को क्यों लिंक किया जा रहा है? सरकार ने इसको डिलिंक कर दिया, जैसा हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला है। और ये पिछले मार्च अप्रैल तक ये फाइल जो है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन को लेकर के, जो 15% फिटमेंट का हमारा डिमांड है पेंशन रिवीजन का, तो उसमें क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगा, सारी फाइल बन करके मंत्रालय टू मंत्रालय सेक्रेटरीज में घूम रही हैं, और मार्च के बाद उसका कोई मूवमेंट नहीं है। उस पर जैसे कुंडली मार के बैठ जाते हैं लोग ना, वैसे आईएएस अधिकारी लोग कुंडली मार कर बैठ गए उसके ऊपर। तो इसीलिए हमारा ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है कि भाई हमारा जो लेजिटिमेट डिमांड है, डिमांड नहीं बोलेंगे, ये हमारा अधिकार है, तो ये हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है। सर, आप लोग कितने दिनों से इसको लेकर के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं? ये प्रोटेस्ट करीब 1 महीने से अभी हम लोग जो शुरू किए हैं, ये पिछले भी दिनों में होता रहा है, बट अभी हम लोग पिछले 1 महीना से फेज़ वाइज इसको कर रहे हैं, और ये हमारा ये उसी फेज़ का ये लास्ट फेज़ है जो हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन पे आए हुए हैं। आप लोगों को अगर सरकार से डिमांड नहीं पूरी होती है तो आप लोग फिर आगे क्या करने जाइएगा? हम लोग इसको और आगे संघर्ष को और आगे तेज़ करेंगे। और ये जो आप लोग जो कार्यरत थे इसमें, तो ये जो 2G 4G और 5G हुआ है, इनसे भी कोई प्रभाव पड़ा है आप लोगों को? जहाँ तक 4G लाइसेंस का है, सरकार ने कहा है देने के लिए, बट एमटीएनएल में तो अभी तक मिला नहीं। बीएसएनएल में सुनने में आया कि कहीं कहीं 4G सर्विसेज लागू हो गए हैं, बट एमटीएनएल में जो दिल्ली और मुंबई में ऑपरेट करती है, यहाँ 4G तो मिला नहीं एमटीएनएल को। पूरे देश से यहाँ लोग आए हुए हैं, जितने पेंशनर्स हैं आप देख रहे हैं पीछे, तमिलनाडु, बंगाल और दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और कितने कितने स्टेट के लोग यहाँ पे मौजूद है? पूरे भारत से लोग आए हुए हैं इसमें, खासकर महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, राजस्थान से और ये हरियाणा से ये लोग आए हुए हैं, और दिल्ली के तो हैं ही। तो कल यहाँ धरना था पूरे दिन भर, तो कल था, आज भी धरना था, लेकिन सरकार ने परमिशन नहीं दी, इसलिए फिर भी कुछ लोग, हम लोग वहाँ गए थे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए संचार भवन के सामने, लेकिन उन्होंने वहाँ अलाउड नहीं किया, सब लोगों को यहाँ लिया है। अब यहाँ भी थोड़ी देर डेमोन्स्ट्रेशन किया, क्योंकि अलाउड नहीं था, इसलिए अब इसको अब विसर्जित किया जा रहा है इसको। आप लोग तो अभी कार्यरत नहीं हैं, लेकिन अभी जो कार्यरत है उनको लेकर के कुछ बता पाएंगे?
नहीं, अभी सरकार ने BSNL और MTNL को रिवाइव, पहले ये घाटे में चल रहे थे, इनको रिवाइव करने की कोशिश की है और सरकार पैसा लगा रही है। लेकिन मुख्य कारण इसमें एक तो सबसे बड़ा कारण था कि सरकार ने MTNL BSNL को 4G लाइसेंस नहीं दिया। आज 2012-13 में प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस मिल गया था ये, और लेकिन BSNL MTNL को इसको लाइसेंस नहीं दिया। अब ये अब इस साल सरकार ने लाइसेंस दिया है। अब ये कंपनी, हम लोग इनसे इतने साल पीछे अब सर्विस अपनी शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए, लेकिन अब शुरू हो रही है सर्विसेज। इस साल BSNL MTNL कई शहरों में सर्विस शुरू कर चुका है। BSNL अब फिर से जो BSNL का जो पहला दौर था, जो पहले की जो काम था, वो फिर से कम बैक कर रही है BSNL। हाँ, रिवाइव कर रहा है BSNL, इसमें रिवाइव कर रहा है क्योंकि लाइसेंस दिया है सरकार ने, उसको पैकेज भी दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो अब इसका रिवाइव करने की कोशिश की। BSNL तो सरकार की कंपनी है ना? हाँ, सरकार, जब जिस समय मोबाइल का दौर शुरू हुआ तो प्राइवेट कंपनियों को तो लाइसेंस फटाफट दिया गया, लेकिन BSNL MTNL को लाइसेंस ही नहीं मिला। जब आपके पास स्पेक्ट्रम नहीं है जिसके ऊपर बैंडविड्थ पे कंपनियां लोगों की डाटा चलता है, जब डाटा ही नहीं है तो सर्विस क्या दे पाएंगे लोग। तो शुरुआत में पहले 2G 3G का लाइसेंस नहीं दिया, काफ़ी उनकी जब प्राइवेट कंपनियां इस्टेब्लिश हो गई, उसके बाद उन्होंने BSNL MTNL को 2G का लाइसेंस दिया, स्पेक्ट्रम दिया। अब वैसी 4G का है, 4G भी काफ़ी साल बाद दिया उनको। 2012-13 में दे दिया था जियो और कंपनियों को, एयरटेल को, लेकिन BSNL को अब दिया इन्होंने। तो जियो 2016 में आती है और पूरे देश में धमाल मचाती है, और इतने पुराने BSNL है, तो ये कैसे घाटे में चला जाती है? और BSNL का अभी कितने राज्यों में लगभग सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है? BSNL तो पूरे देश में है, शुरू से ही कोने कोने में है। जहाँ प्राइवेट कंपनियां नहीं जा पाती वहाँ भी BSNL, दूर दराज लद्दाख और जो दूर दूर के इलाके हैं, अंडमान निकोबार जो गाँव के इलाके हैं, वहाँ भी BSNL ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आज की डेट में भी। तो BSNL के साथ लीगेसी नेटवर्क भी है, पुराना सिस्टम भी है। तो अब जियो ने तो एकदम बहुत लगातार पैसा लगा के एकदम नया नेटवर्क लिया है, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। आपके पास तो पूरे देश का कस्टमर था ना? कस्टमर तो लैंडलाइन का था, लेकिन अब मोबाइल का ज़माना है, सारा मोबाइल पे शिफ्ट हो चुका है। तो मोबाइल का तो लाइसेंस टाइम पे दिया ही नहीं गया मोबाइल का। दूसरा, जब लाइसेंस दिया भी गया, उसके बाद आपको याद होगा जिस समय लाइसेंस देने के बाद हमने अपना सर्विस शुरू करनी चाहिए, जब कंपनी को सेटअप करनी चाहिए, तो हमारे जो सामान, हमने इक्विपमेंट लेना था, सिम कार्ड लेने थे, उस समय मिनिस्टर थे राजा थे, उन्होंने BSNL को इक्विपमेंट टाइम पे लेने नहीं दिया। उस समय हमको 40 लाख कनेक्शन के लिए हमने सरकार से हम सामान ले रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, आप सिर्फ 5 या 10 लाख ही लेंगे, बाकी बाद में लेंगे। अब उनका क्या मतलब था कि कम लेके चलेंगे हम, तो इसलिए समय पे हम लोग अपनी सर्विसेज, कई कारण हैं, सरकार की नीतियां हैं, स्पेक्ट्रम न मिलना और हमारे जो ये चीज़ों को दखलंदाजी जो होती है ना ब्यूरोक्रेसी की। तो आप देखे हैं, इनका विचार सुने हैं कि क्या बोले हैं। आप इन सभी बातों पे आप अपने कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर भेजें। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।